बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन कराम, आज 8 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। पोलिंग का अमल शुरू हुए अब तकरीबन 3.5 घंटे गुजर चुके हैं, यानी इस वक्त 11:30 बज चुके हैं। पहले 3.5 घंटों के अंदर ही बहुत कुछ क्लियर हो गया है। पहले 3.5 घंटों में ही अवामी अदालत लग गई है। इस वक्त पूरे मुल्क के क्या मनाजिर हैं, किस हल्के में लोगों की बहुत बड़ी तादाद बाहर निकल आई है, किस जगह पर पोलिंग अभी तक शुरू नहीं हो सकी, तमाम तर मनाजिर, तमाम तर वीडियोस मैं आपको दिखाता हूं। पहले 3.5 घंटों के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली कामयाबी तो हासिल कर ली है, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि क्या आपने अपना वोट कास्ट कर दिया है। अगर आपने अपना वोट कास्ट कर दिया है तो आपको वोट कास्ट करते हुए किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए ताकि अगला वीडियो उसके ऊपर जो है वो किया जा सके। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद कतारों में लग चुकी है। सुबह से लेकर अब तक बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, हर जगह से बेहतरीन खबरें, बेहतरीन वीडियोस आ रही हैं। लाहौर में अनप्रेसिडेंटेड सीन देखने को मिल रहे हैं, यानी पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी इलेक्शन डे वाले दिन पहले 3 घंटों के अंदर, पहले 3.5 घंटों के अंदर ऐसे मनाजिर देखने को नहीं मिले जो इस दफा देखने को मिल रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो में जुमला बोला था कि आज का दिन शायद पाकिस्तान में सदियों याद रखा जाएगा। पहले 3.5 घंटों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। जिस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं, जिस तरीके से लोग लाइनों में खड़े हैं, पाकिस्तान में कभी ऐसे मनाजिर देखने को नहीं मिले। किस हल्के में क्या सूरत हाल है, तमाम तर चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसी एक बात का खौफ था, इसी वजह से आज पोलिंग का अमल शुरू होने से पहले ही मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। यानी आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, 5 साल बाद आज का दिन आया है और मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बंद है। अब वो इंटरनेट सर्विस क्यों बंद की गई है, आप तमाम लोग बखूबी जानते हैं कि इंटरनेट सर्विस बंद होने के पीछे क्या वजूहात है। क्योंकि सबको पता चल चुका है कि पहले 3.5 घंटों के अंदर जिस तरीके से लोग बाहर निकले हैं, जिस तरीके से लोग इस टाइम लाइनों में खड़े हुए हैं, खास तौर पर लाहौर के हलकों में जो इस टाइम सिचुएशन है, उसने कई जगहों पर जो है वो दौड़ें लगवा दी हैं। इसीलिए मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बंद है। लेकिन मायूस नहीं होना, घबराना नहीं है, वोट जरूर कास्ट करने जाना है। लाइन में लगिए, आधा घंटा लगेगा, 45 मिनट लगेंगे, लेकिन आपका वोट जरूर कास्ट होगा। अब मैं आपको सिचुएशन बता देता हूं कि लाहौर में इस टाइम क्या सिचुएशन है। इस टाइम जो सबसे ज्यादा रश देखने में आ रहा है वो लाहौर के हल्का NA 122, जहां पर ख्वाजा साद रफीक का मुकाबला है सरदार लतीफ खोसा से। अब से कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि कुछ लोग जो हल्का NA 122 के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि कई पोलिंग स्टेशन में लोग 8 बजे से पहले ही जो है वो लाइन में लग गए थे। ये वो सारा एरिया है डिफेंस का, यानी जो पोश इलाके हैं, वहां पर लोग सुबह तकरीबन 7 बजे उठे, यानी सर्दियों के दिन है, डिफेंस के रहने वाले लोग 7 बजे उठे और लाइनों में लग गए। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, ये हल्का NA 122 के एक पोलिंग स्टेशन के मनाजिर हैं, जहां से सरदार लतीफ खोसा का मुकाबला ख्वाजा साद रफीक से है। खवातीन वोटर्स की आप तादाद देखिए, यानी इतनी लंबी कतार पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी किसी इलेक्शन में आपको नजर नहीं आई होगी। इसके बिल्कुल ऑपोजिट मर्द वोटर्स की तादाद भी इतनी ही लंबी है, इतनी ही लंबी कतार मर्द वोटर्स की भी लगी हुई है। हल्का NA 122 में इस टाइम एक अजीब सा रश देखा जा रहा है। सिर्फ एक हल्के की बात नहीं है, मैं आपको बाकी हल्कों की भी सिचुएशन बताता हूं, बाकी हल्कों के मनाजर भी आपको दिखाता हूं, क्योंकि इस टाइम सुबह का आगाज होते ही अच्छी खबरें आ रही हैं। बेशक इंटरनेट बंद है, बेशक कई जगहों के ऊपर पोलिंग ही शुरू नहीं हुई, यानी वो ऐसे इलाके जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग बूथ के ऊपर रश ज्यादा था, वहां पर पोलिंग ही शुरू नहीं हो सकी। हमारे एक कोलीग है अदील अजहर, उन्होंने कराची से बताया कि वो तकरीबन आधा घंटा जो है वो अपने पोलिंग स्टेशन पर खड़े रहे, लेकिन उनको ये बताया गया कि जनाब पोलिंग का जो अमला है इलेक्शन कमीशन का वो ताखीर से आया है, लिहाजा अभी तक पोलिंग जो है वो शुरू नहीं
नहीं हो सकी, 3.5 घंटे हो चुके हैं। ऐसी इतलात कई ऐसे इलाकों से आ रही हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की तादाद ज्यादा नजर आ रही है, वहां पर पोलिंग ही शुरू नहीं हुई। दूसरी आपको मैं वीडियो दिखाता हूं जौहर टाउन की, जहां पर मुकाबला है ओन चौधरी का मलक जहीर अब्बास खोखर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहीर अब्बास खोखर के साथ। यहां पर भी बहुत बड़ी तादाद में वोटर्स लाइनों में लगे हुए, यानी लाहौर में इस टाइम जो सीन है वो कम से कम ये तो बता रहे हैं कि पहले 3.5 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अचीव करना चाहती थी, जो एक मोमेंटम बनाना चाहती थी दिन के आगाज में ही, वो मोमेंटम कम से कम तहरीक इंसाफ को मिल गया है। अब अगले 2 से 3 घंटों के अंदर अगर ये मोमेंटम बरकरार रहा, जिसके कभी इम्कानात हैं, क्योंकि इस टाइम कराची और इस्लामाबाद से जो मनाजिर मेरे पास आ रहे हैं, जो वीडियोस वहां से मुझे रिपोर्टर्स भेज रहे हैं, वो यही लग रहा है कि 2 से 3 बजे तक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टर्नओवर हो जाएगा। 1970 में 57% टर्नओवर था, जो आज तक पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा टर्नओवर है। आज पूरे तमाम तर पुराने रिकॉर्ड्स टूटने जा रहे हैं, क्योंकि जिस एक बात का डर था कि कहीं लोग निकल ना आए, वो पहले 3.5 घंटों के अंदर ही क्लियर हो गया कि लोग तो जनाब निकल आए हैं। जॉर्ज टाउन के मनाजर भी मैंने आपको दिखा दिए, कराची के मनाजर दिखाता हूं, गुलशन इकबाल के एक पोलिंग स्टेशन के, जहां पर लोग जो हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं। ये मनाजिर हर हल्के से देखने को मिल रहे हैं, ये वीडियोस, ये तस्वीर हर हल्के से आ रही हैं कि लोग एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो खड़े हुए हैं वोट डालने के लिए। बेशक इंटरनेट सर्विस बंद है, बेशक वोटर्स को कोई सहूलियत नहीं दी जा रही, खास तौर पर हर पोलिंग स्टेशन के बाहर मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, तहरीक लब्बैक का, तमाम सियासी जमातों के पोलिंग बूथ बने हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पोलिंग बूथ बनाने की भी इजाजत नहीं है। यानी आज सुबह तकरीबन 8 बजे के बाद से ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि जिन पोलिंग स्टेशन के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग बूथ है, पुलिस ने वो पोलिंग बूथ उठाना शुरू कर दिए हैं। यानी इस तरीके का इलेक्शन डे मैनेज तो किया जा रहा है, उसके बावजूद जो वोटर है वो घर नहीं बैठ रहा। एक अच्छी बात यह है, एक खुशाइन बात यह है कि जो तवक्को पाकिस्तानी कौम से की जा रही थी, यानी इमरान खान जो बार बार पाकिस्तानी कौम से अपील कर रहे थे कि आज आप अपने घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, पहले 3.5-4 घंटों के अंदर, यानी 12 सवा 12 बजे तक की सिचुएशन यह है कि पूरे पाकिस्तान में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद अपने घरों से बाहर निकल आई है। पहले 4 घंटों में कभी पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन डे वाले दिन ऐसे मनाजर नहीं देखने को मिले। दूसरी बात यह है कि इस टाइम पाकिस्तान का मीडिया आपको कुछ नहीं दिखा रहा होगा, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर तज्जियात चल रहे हैं, वो ऐसे कोई मनाजर नहीं देख रहे, क्योंकि मीडिया को खास तौर पर यह हदायत की गई है किसी सूरत यह नहीं बताना कि टर्नओवर बढ़ रहा है, किसी सूरत ऐसे मनाजर नहीं दिखाने जिससे यह साबित हो जाए कि जनाब लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, टर्नओवर बढ़ना शुरू हो चुका है। क्योंकि एक ही चीज है जो इस टाइम इमरान खान को जितवा सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवा सकती है, और वो है बढ़ता हुआ टर्नओवर। आपने अगर अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं किया तो जरूर निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, थोड़ा सा टाइम कतार में लगा दीजिएगा, लाइन में लग जाइएगा। हम घंटों घंटों रेस्टोरेंट्स की लाइन में अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं। आज का दिन है मेरे और आपके मुस्तकबिल के लिए, हमें लाइन में लगकर वोट कास्ट करना पड़े, ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा टाइम अपने और अपने बच्चों के लिए सर्व कीजिए, वोट कास्ट कीजिए। वक्त का मुकाबला सख्त है, 3.5-4 घंटे गुजर चुके हैं, पीछे 4-5 घंटे रह गए हैं। निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। कुछ ही देर बाद और अपडेट्स लेकर जो है वो मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।